शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, सभी से क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, आज सुबह के 7:01 हो रहे हैं संगत जी। संडे का दिन है, दिसंबर की 7 तारीख, 7:01 हुआ है संगत जी। और तारीख आज 14 दिसंबर है संगत जी। गुरु जी, आपके चरणों में बार बार नमन करती हूँ आज के दिन के लिए। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, कल का शुक्राना सत्संग है। कल हमको गुरु जी बाहर फ्लैट दिखाने लेके गए संगत जी। फिर वहाँ से लौटते हुए गुरु जी बोले, मेरे हस्बैंड अंकल बोले, सॉरी संगत जी, कि देवरानी के यहाँ पर जाते हैं, मतलब उसके फादर की डेथ हुई है तो उससे मिलकर आते हैं। मेरे तो बिल्कुल मन नहीं था संगत जी, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे पता नहीं। और गुरु जी ने बोला था कोई भी सफ़ेद मिठाई दे बेटा तो खाना मत। तो मैं तो बड़े धर्म संकट में थी कि कैसा करूँगी गुरु जी। तो ना, क्योंकि जाना तो पड़ता ही था, बिना जाए तो मेरे हस्बैंड अंकल मानते नहीं थे, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बड़ी चिंता में कैसा करूँ अब, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे कुछ मालूम नहीं। और निकालने में गुरु जी महाराज को बहुत तकलीफ होती है। महीनों सालों का खिलाया हुआ है वैसे भी पहले से। तो संगत जी, मैं गुरु जी पे छोड़ी, मैंने गुरु जी महाराज मैं कुछ नहीं जानती, आप ही संभालना, जाना तो पड़ेगा, कितना टालूंगी, टाल रही संगत जी 8-10 दिन से। तो उतने में संगत जी एक गाड़ी निकलती है, उसमें पवन पुत्र हनुमान बने रहते हैं, श्री राम लिखा रहता है। मतलब चलो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मिल गई, अब कोई डरने की बात नहीं है। फिर नंबर वाली ब्लेसिंग्स मिलती, 7749111151 ये सब ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। तो मैं समझ गई गुरु जी साथ साथ है, तो चलो अच्छा है, तहे दिल से शुक्राना संगत जी। फिर वहाँ पर हम गए, तो वहाँ जाने के बाद तो मैं हस्बैंड अंकल से बोल रही थी कि मेरे को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी गए तो उनके क्वार्टर पे गए, गवर्नमेंट जॉब में है वो। तो वहाँ ताला डाला था, ये बोले अब कल आना पड़ेगा, कल आएंगे तो फिर तो लंबा काम था संगत जी। कल आज संडे के दिन टाइम नहीं था, 2-3 जगह और जाना है। कल उसी चक्कर में मंदिर भी जाना नहीं हुआ गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी फिर बोली नहीं, जिसके वास्तु में बेटे को और इनको बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया संगत जी घर की। अब मतलब चलो 10 मिनट में निपटाते रही, बोले 10 मिनट का काम है, यहीं से जाकर आ जाएंगे। ठीक है, गए संगत जी। तो मैं तो हॉल में ही बैठी उन्हीं के साथ में, पानी लाए, पानी पिए, बातचीत करी और बस खाना खाओ खाना खाओ। मैं बोले हम खाना खा के आ रहे हैं, 3 बजे हैं, तो खाना वाना तो हम नहीं खाएंगे। हस्बैंड अंकल बोले ठीक है। फिर उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना करी थी कि ये मेरा साथ देना चाहिए, नहीं तो वो संगत जी रुकते हैं, 4-5 घंटे बैठते हैं, खाते हैं, फिर आते हैं। तो गुरु जी ने मेहर करी, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। 555 की ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वहाँ पर 10 ही मिनट बैठे, हाल चाल पूछे, उन्होंने पानी पिए। मैंने तो पानी मिली घर से आ रही, ठंड के दिन में पानी भी पिया नहीं जाएगा मुझसे, तो मैंने तो पानी नहीं पी और आ गए संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, 10 मिनट में आपने 4 घंटे का काम निपटा दिए, मिल के भी आ गए। मैं तो कुछ बोली नहीं संगत जी, बच्चों के बारे में पूछी कैसे हाल चाल है, सब ठीक है बस, क्योंकि बोलने गए तो फिर अपने को मौन ही धारण करने को बोलेंगे गुरु जी ने, इसलिए मौन धारण कर ली संगत जी मैंने। तो नहीं बोलूँगी, चाहे कुछ भी दिखे, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, ये मन में चालू करके रखती हूँ कि मेरे को कुछ बोलना नहीं है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा मेरे को मौन देने के लिए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
अच्छा है गुरुजी, आप उनको ब्लेसिंग्स दो, सद्बुद्धि दो और सबको सुखी मंगल खुशियाँ दो सबके घर में बाबा। मैं तो यही चाहती हूँ। हमारे मन में जो भी मनमुटाव आया है, मेरे मन में तो कुछ नहीं गुरुजी, मैं अंदर भी चल जाती, बात भी कर लेती, लेकिन वो लोग नहीं बुलाना चाहते हैं तो फिर मैं क्यों गई। मैं तो हस्बैंड अंकल के कारण जाना पड़ा मेरे को, जबकि उनको सब बातें मालूम है कि इन्होंने वास्तव में नहीं बुलाया। कितना क्या क्या मेरे बारे में अनशन उनको बोल के अपने बस में करके रखा है, सब मालूम है, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, बस में करा है ना, इसलिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी महाराज उनको जल्दी सबके चेहरे दिखाएं और असलियत दिखाओ, मैं और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर तो कभी भी कबूतर नहीं दिखते संगत जी, यहाँ 2 कबूतर बैठे हैं इस गली में, नीचे रोड पे चल रहे हैं। चिड़िया रहती है, हमेशा चिड़िया रहती है, लेकिन आज कबूतर है। दाना ला रही थी मैं, लेकिन पनी नहीं मिल पाई, उड़ गए। चिड़िया भी बैठी है नीचे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। तो संकट जी 10 मिनट में हम लोग वहाँ से आ गए। तो ये बड़ी रहमत रही गुरुजी महाराज की कि वहाँ बिना खाए पिए और 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से आ गए और मिल के भी आ गए। इसका शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी बोलते इतनी चिंता ले रहे संगत जी, पूरे सत्संग बदल गए आते साथ ही। गुरुजी के इतनी चिंता लेती है, मेरे होते हुए भी इतनी चिंता करती है, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा, फिर क्यों इतनी चिंता ले बैठी रहती है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता मेरे होते हुए, ना तेरे परिवार का। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अभी भी संगत जी क्रियाएँ तो हो ही रही हैं। जब से मैं शादी से लौट कर आई हूँ, मेरा अस्थमा भी बढ़ गया है और आँखों के फूल गई आँखें संगत जी। पलके जो हैं ऊपर का एरिया, आँखों के नीचे का, वहाँ पर ऐसी सूजन आ गई है, तो वो अलग ही समझ में आता है कि एक दूसरी चीज़ है। फिर भी कल गुरुजी महाराज से 2 उपाय करवा लिए। 4 दिन के लिए गाड़ी लेके गए तो उतनी देर में करी मैंने जो कर सकती थी। नींबू घुमा के अपने ऊपर से जलाई, पूरी फैमिली की ऊपर से घुमा के जलाई, सब जला संगत जी, फटा वो नींबू, और एक घर में घुमा के जलाई। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। बहुत सारे उपाय के सत्संग सुना है गुरुजी ने। सत्संग इतने सारे आते हैं, अब भी सुन, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, अब भी सुन। वो सुनते सुनते तो 1 बज जाता है गुरुजी महाराज। कैसे सुबह उठूँ। और गुरुजी बोल रहे हैं डायबिटीज बढ़ा गया है, उसके लिए डायबिटीज, सॉरी संगत जी, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तेरा। बोल रहे 3 दिन तू करेला, कड़वी नीम और पुदीना, इसकी चटनी बना के पैर में लगा सकती हूँ। सही में वो चीज़ मेरे को लग रही है संगत जी। पेट खाली खाली लगता है, ऐसा लगता कुछ खा ही नहीं हूँ। अजीब सी खाली खाली लग रहा है पेट पूरा, और ऐसा लगता क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अभी लेकर जाऊंगी मैं पुदीना और करूंगी। बालों के लिए भी गुरुजी महाराज ने बताया, डैंड्रफ के लिए आंवला और मेथी का पाउडर मिला के लगाना है भिगा के। गुरुजी वो भी भिगा के रखी हूँ, आप करवा लीजिए, ठंड बहुत है तो 15-20 मिनट के लिए लगा के रखूंगी संगत जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना ध्यान रखते अपनी बच्ची का, बस हमें चुगली नहीं करना है संगत जी। अभी तो मैंने मौन धारण कर ली हूँ कि इधर की बात उधर बोलना ही नहीं है। बातें करने जाते हैं तो बातें होती हैं संगत जी, बिना उसके बगैर तो कोई बात ही नहीं होती है। संगत परिवार को छोड़ के कोई बात करेंगे तो कौन सी बात होंगी, यही बातें होती हैं संगत जी। इसलिए क्या बात करूं, मैं तो बात ही नहीं करती किसी से, बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ना करूं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अपने आप में चेंज लाओ। बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग सुनवाया कल गुरुजी ने, बहुत अच्छा, कि आने वाला समय बहुत अलग आने वाला है और तुम अब उस चीज़ के लिए तैयार हो गए हो। इतने दिन से तुम्हारी तैयारी की जा रही थी संगत जी, इतनी सारी परीक्षाएं ली गई, लेकिन बस एक ही है थोड़ा सा, अब समाज में रहते हैं तो थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं ना, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा देना है गुरुजी महाराज को, तो उसकी तैयारी भी तो बड़ी रहेगी। अपनी आत्मा की तैयारी उतनी बड़ी चाहिए। अब पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं गुरुजी। बेटे के लिए भी बड़े प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये बोले कि अभी मैंने ब्लेसिंग्स दी हूँ तेरे को, दिया हूँ तेरे को,
तो हम तेरे को डबल डबल 9 की फिर से ब्लेसिंग्स, डबल बार डबल 9 की ब्लेसिंग्स संगत जी। पहले तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था इन ब्लेसिंग्स पे, पर सब सुनती हूँ तो अब ध्यान देने लगी हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी गुरुजी ने बोले मेरे को तेरे को डबल डबल नंबर दिखेंगे, बहुत सारे नंबर दिखेंगे, वो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन उन ब्लेसिंग्स को तू पुरानी की बातों को सोच के पुरानी बातों में खर्च मत कर। मैंने ब्लेसिंग्स दिया हूँ तुझे आगे का जीवन अच्छा करने के लिए, और तू अभी भी पुरानी बातें याद कर लेती है और उन्हीं में उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रही है। उन बातों को छोड़। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अब ऐसा नहीं होगा। 4499 की ब्लेसिंग संगत जी, मैं तो ध्यान ही नहीं देती थी, रोज ही इस गली से आती हूँ लेकिन ये ब्लेसिंग्स को देखती ही नहीं थी। तहे दिल से शुक्राना 11 की ब्लेसिंग संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स दी है कल गुरुजी महाराज ने, और मैं ध्यान नहीं देती थी इन सब चीज़ों पे। 99 आज तो बहुत सारे 99 है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं इन ब्लेसिंग्स यहीं पर घूमती हूँ लेकिन देखती ही नहीं थी, पहली बार आज ध्यान गया गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना बाबा। तो गुरुजी ने यही बोला है पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही होगा, पुरानी बातों को भूलना होगा पूरी तरह से संगत जी। उस दिन भी मैं शुक्राना सत्संग कर रही थी तो मैं पुरानी बातें याद ही अब करती हूँ तो कुछ ना कुछ टॉपिक निकल जाता है। तो गुरुजी बोले कि ये ब्लेसिंग्स उसके लिए नहीं मिली हैं कि तू बैक में जाए, पीछे जाए। नहीं गुरुजी, अब मैं पुरानी बातों को लेके नहीं जीऊँगी, सब पे मिट्टी डाल रही हूँ गुरुजी। ये संगत जी गुरुजी को एक-एक चीज़ मालूम है कि तुमने शुक्राना सत्संग कैसा करे कि नहीं करे, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हर पल की नज़र है गुरुजी महाराज। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझसे जाने अनजाने में मैंने जिनका भी दिल दुखाई हूँ आपसे जुड़ने से पहले, उसके लिए मैं आपसे और उन सभी से भी क्षमा माँग चुकी हूँ, लेकिन फिर से मौका आएगा तो ज़रूर माँग लूँगी गुरुजी, क्योंकि क्षमा माँगने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं। तो ज़रूर माँगूँगी, लेकिन आपसे, सभी से, पितरों से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, शिव परिवार से, सबसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ख़ास तौर से गणेश बप्पा आप मुझे क्षमा करिए, आप हमारे बड़े भाई हैं। गणेश जी कृपा करके आज मूषक वाहन संगत जी कल हस्बैंड अंकल ने पिंजरे लाए, मूषक वाहन उसके अंदर आ गए हैं, पर हस्बैंड अंकल बोले, मैंने उनसे बोला, क्षमा मांगा कि मुझे क्षमा करो, मैं आपको मारूंगा नहीं, छोड़ कर आऊँगा। तो फिर मैंने उन्होंने मुझे बताया संगत जी, तो मैंने बोली उनको ये बोलो अभी तो नहीं मार रहे, लेकिन पहले हमने जब मारे हैं उसके लिए हमें क्षमा करो। तो बोलते अच्छा ऐसा है। तो शुक्राना गुरुजी इतनी बात कराने के लिए, नहीं तो उल्टा ही बोलते थे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। तो अभी वो थोड़ी देर में जाएँगे नीचे तो छोड़ कर आएँगे कहीं गुरुजी महाराज। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने बहुत कोशिशें, बहुत मन्नतें करी हूँ गणपति बप्पा आपसे कि आप खुद वाहक को लेके जाओ, पिंजरा-विंजरा लाने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी संगत जी, पर हस्बैंड अंकल ने बुलाया कल। तो गुरुजी महाराज अब आप जाने, हम कहीं अच्छी जगह पर उनको मूषक वाहन को छोड़कर आएँगे। मैंने भी उनसे क्षमा माँगी, डर रहे थे वो, उचक रहे थे। मैंने मैं कुछ नहीं करूँगी, जो पुराना हुआ है उसको भूल जाओ, मुझे क्षमा कर दो। गणपति बप्पा से भी मंदिर में क्षमा माँग के आई हूँ बाबा, मेरे मन के भाव तो आप हर पल जानते हो, तो फिर क्षमा क्यों नहीं मिल रही गुरुजी? क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए। तहे दिल से आपके श्री चरणों में बार-बार दिल से क्षमा चाहती हूँ श्री गणेश, हाथ जोड़ के विनती है, कान पकड़ के दंड बैठक है गुरुजी, क्षमा कीजिए श्री गणेश, क्षमा कीजिए आप। जाने अनजाने में जिनका भी दिल दुखाई हूँ गुरुजी, दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अभी मुझे बहुत सबक मिल गए हैं, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत कुछ अपने आप में बदलाव ला चुकी हूँ। वाणी फिसल जाती है और उसको बिल्कुल मौन ही कर दी संगत जी। मालूम है तब भी नहीं बोलना, क्योंकि मालूम तो सभी है अभी। सब कुछ पता चल गया है, गुरुजी ने सब कुछ बता दिया है। तो गुरुजी अब किसी की भी सामने ये शब्द ना निकले, ऐसी मुझे मौन शक्ति दीजिए। गुरुजी बोले हैं कि जब तुम मौन धारण कर लोगे ऑटोमेटिकली तुमसे वो शक्ति आ जाएगी कि तुम शुद्ध अच्छा ही बोलोगे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, इतना ज्ञान, इतना इतना सारा
परेशानियों से बचाने के लिए और इतना करुणा देने, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। यानी मैं क्या बताऊँ गुरुजी, आपकी तो ब्लेसिंग्स अनंत है, नहीं तो आज मेरा परिवार नहीं होता। मैं इतनी शांति से जीवन नहीं जीती और इतना पीसफुल नहीं रह पाती संगत जी। दुःख है, दुःख खत्म नहीं हुए संगत जी मेरे, लेकिन मन में शांति है संगत जी। और दुःख कैसे निकल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, काम कैसे हो रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, हर क्षण हर पल का बार-बार शुक्राना गुरुजी। बस एक ही है कि जो मंदिर नहीं जा पाई 2 दिन से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वहाँ काली माँ को आपने बोला है चुनरी चढ़ा, लक्ष्मी माँ को, महाकाली को साड़ी और चुनरी चढ़ाने के लिए, श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए बोले हैं गुरुजी। ज़रूर चढ़ा के आऊँगी, बस ला के रखी हूँ पर मंदिर नहीं जा पा रही हूँ गुरुजी 2 दिन से। वो सैटरडे संडे जाता है तो फिर ये घर पे रहते जा नहीं पाती हूँ गुरुजी मैं। आज कोशिश करती हूँ तो ज़रूर चढ़ाऊँगी, या तो फिर मंगलवार को, सोमवार को कबाब होते हैं। अभी आप बहुत छोटी-छोटी खाटू श्याम जी की बार-बार मेरे को एडवर्टाइज़ भी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं संगत जी। तो ये गुरुजी महाराज ने खाटू श्याम जी के हमको यात्रा ब्लेस की है जनवरी में, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। बालाजी महाराज का, नीम करोली बाबा का था कि उनको भी तुम भूल गए हो, तो भूली तो कभी नहीं गुरुजी महाराज, हनुमान जी को तो रोज़ ही याद करते हैं हम, लेकिन हाँ, सालासर नहीं गए। तो वो आप भेज रहे हैं उसका शुक्राना करती हूँ। और एक यात्रा ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, तो जब हो जाएगा वो तो उसका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे क्या दिया है मैं ये नहीं बता सकती गुरुजी। मैं यानी कैसे समझाऊँ, इतने प्यारे सत्संग रहते हैं संगत जी। एक सत्संग और मैं सुन रही थी परसों, बहुत डिवाइन सत्संग था कि हम ये चाहते हैं कि हमारी कहीं निंदा ना हो, हमें कोई तकलीफ ना हो। तो संगत जी गुरुजी ने बोला है कि मेरे को भी निंदा सुननी पड़ी है, मेरे को भी तकलीफ सहन करना पड़ा है ये शक्तियों को और तुम लोगों के दुखों के भार को उठाने के लिए। ये तपस्या मैंने की है, पर किसके लिए की है? तुम लोग, हम लोगों के लिए संगत जी। गुरुजी को ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इस संसार में आने के लिए, हमारे दुखों को इस कीचड़ में से निकालने के लिए गुरुजी ने तपस्या हमारे लिए की है। हम तो हमारे लिए हमारे ही कर्म कटवाते हैं। गुरुजी हमारे लिए कुछ करने को बोलते हैं तो हम गुरुजी से बोलते गुरुजी ऐसा क्यों? तो सोचो, यानी हम कितने स्वार्थी हैं, हम खुद के ही कर्म कटाने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं संगत जी। हमें बस अच्छा चाहिए सब, हमारी कोई निंदा नहीं करना चाहिए, हमारे साथ कोई कष्ट बुरा नहीं होना चाहिए, हमारा सब अच्छा ही होना चाहिए। तो ये गुरुजी की महिमा बहुत निराली है जो इतना ऊँचे पद बातों को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, पल-पल का शुक्राना। बहुत अच्छा शुक्राना था संगत जी वो मैं, तो सत्संग बहुत अच्छी आंटी का था, लेकिन मैं आधा सुनी और फिर मैं बेटे का कॉल आके उठा ली तो वो बंद हो गया। फिर से कुछ नहीं हुआ संगत जी, अब वो चला गया। अब दोबारा कब गुरुजी सुनाएँगे, तो उस गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कोशिश करती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉल हो तो ही उठाऊँ, नहीं तो अब थोड़ा-सा पूरा सत्संग सुनने के बाद ही उठाऊँगी गुरुजी महाराज। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर पल आप मेरे साथ रहते हैं। आप दिखे ना दिखे लेकिन साथ रहते हैं, इस बात को अच्छे से समझ जाइए संगत जी, महसूस कर लीजिए। हर पल की खबर गुरुजी की रहती है, गुरुजी की मर्ज़ी से ही सारे काम होते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और भी कुछ शुक्राना सत्संग है पर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ संगत जी, हमारे एक मछली फिर से मरी, 5 7 से 8 दिन इसको तकलीफ हुई संगत जी, तड़प रही वो 1 हफ्ते से। कल शाम में उसकी डेथ हो गई संगत जी। तो गुरुजी महाराज पता नहीं कौन-सा कर्म था, कौन-सा परेशानी थी, किसके ऊपर क्या बला आई थी, गुरुजी इस मछलियों के रूप में हमारे घर की सारी परेशानियों को ले रहे हैं। बाबा कृपा करना, हमको अपने चरणों से लगा लेना बाबा। उन मछलियों की शांतियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। क्षमा कर देना, हमसे कुछ भी गलती हो रही होगी तो
कृपा करना। हस्बैंड अंकल बोल रहे अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ? पूरा खाली हो गया टैंक संगत जी। इतनी सारी मछलियाँ थी, अभी 3 मछली बन बची हैं। अब वो बोल रहे सब मरते जा रही है तो मैं नहीं लाता। उनको घबराहट और बेचैनी हो रही है अब। तो गुरुजी महाराज अब आप ही जाने, आप ही समझिए और उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं थोड़ी-थोड़ी। तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का। घर में बहुत शांति बना दी है आपने, उसका शुक्राना है। बस थोड़ा-सा सुने गुरुजी महाराज, अब नेगेटिविटी मत आने देना। आप सारा कुछ बोल रहे हैं 2025 में सब खत्म होगा और 26 में सब कुछ अच्छा होगा। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। बहुत सारी चीज़ें मुझसे भी ऐसी हुई हैं संगत जी कि अब वो बोलते गुरुजी महाराज बोलते हैं कि उनको सबक लेके चलो, दोबारा वो गलती नहीं करोगे। अब तुम्हारे साथ हर अनुभव अनुभव साथ में रहेगा संगत जी। अब बहुत अनुभव आए हैं संगत जी मेरे को और गुरुजी बोलते अब तू तैयार हो गई है बेटी, अब सही समय आ गया है। तू बहुत काबिल बच्ची बन गई है, मैंने इतना काबिल बना दी हूँ कि तू हर दुःख सह सकती है और हर परेशानी में तुझे कुछ डिसीज़न लेने पड़ेंगे। पता नहीं गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन से कड़क डिसीज़न लेने पड़ेंगे। आप ही साथ रहना क्योंकि मैं तो मंदबुद्धि हूँ गुरुजी और मूर्ख भी हूँ। मुझे सब कुछ हो जाने के बाद में मेरा लाइट जलता है संगत जी कि मैंने ऐसा करना था। तो गुरुजी मेहर करना बाबा, मेरे को कोई बड़े डिसीजन लेते नहीं बनता, मेरे को कुछ भी करते नहीं बनता। आप हाथ पकड़ के सब करवाना है जो भी करना है। आप बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं लेकिन उससे डर लगता है मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, अंग संग रहना बाबा 24 घंटे। आप मेरे से टेलीपैथी करके जो करवाना चाहते हो वो कार्य आप करवा के लेना हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज। यही आपके सी चरणों में प्रार्थना है। अब ऐसी कोई गलती ना करूं गुरुजी। बहुत गलतियां की हैं, बहुत ठोकरें लगी हैं, बहुत अपमान हुआ है, सब हुआ है लेकिन गुरुजी बोलते ये ज़रूरी था बेटा, तुमको निखारा हूँ मैंने, डायमंड बनने के लिए तो तराशना ही पड़ता है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है। बस ऐसे शुक्राना करते रहूँ, शुक्राना सत्संग सुनते रहूँ, सिमरन करते रहूँ बाबा। आज तो मैं आपसे आपको ही माँगती हूँ गुरुजी, बस तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बार-बार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। चाहिए तो भक्ति और सिमरन चाहिए बाबा, भक्ति और सिमरन चाहिए गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल का बार-बार शुक्राना, कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।